ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवेसाहूणं। मंगलमय मंगल करण वीतराग विख्यान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। चौथा अधिकार जिस पर हम स्वाध्याय कर रहे हैं, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण। कल हमने पढ़ा था मिथ्या दर्शन का स्वरूप क्या है, ये प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत की पहचान कैसे होगी। आज हमें देखना है मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। मिथ्या दृष्टि जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है। जब जीव मिथ्या दर्शन से सहित होता है तो उस समय जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है, ये हम पढ़ेंगे। यहाँ 7 तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान जो मिथ्या दर्शन के कारण होता है उस विषय में बात चल रही है। क्योंकि जब जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है तो 7 तत्व संबंधी उसकी श्रद्धा सच्ची होती है, यथार्थ श्रद्धान होता है। बिना 7 तत्व के यथार्थ श्रद्धान के किसी जीव को सम्यक दर्शन होता नहीं। तो मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति में जीव 7 तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान करता है, विपरीत श्रद्धान करता है। वो कैसे करता है पढ़ेंगे। देखो, अब संसारी जीवों की मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है सो कहते हैं। ये जितने भी संसारी जीव हैं, मिथ्या दर्शन संसारियों के योगा सिद्धों के तो होगा नहीं। तो संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है सो कहते हैं कि यहाँ वर्णन तो श्रद्धान का करना है, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। जानेगा तब श्रद्धान होगा ना, कि कुर्सी है टेबल है तो उसका पता चलेगा। जब तक किसी चीज़ को हम जानेंगे नहीं तो उसका निर्णय नहीं कर सकते, है ना, तो श्रद्धा नहीं होगा। इसलिए तो सबसे पहले जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा। देखो क्या लिखते हैं कि अनादि काल से यह जीव है, वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है। वहाँ पूर्व पर्याय को छोड़ता है, नवीन पर्याय धारण करता है। वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, उनसे एक पिंड बंधान रूप है। ठीक है, आत्मा है और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर है, एक साथ एक पिंड में रहते हैं। जीव को उस पर्याय में यह मैं हूं ऐसी अहम बुद्धि होती है। पुद्गल तो जानता नहीं है, जीव जानता है। अब उस पिंड के अंदर जो जीव है, पुद्गल परमाणुमय पिंड मतलब शरीर और आत्मा जो एक साथ मिले हुए हैं ना दूध पानी की तरह, उसमें जो जीव है जानने का काम तो केवल उसी का है, तो वो जानता है। तो उस पर्याय में यह मैं हूं ऐसी अहम बुद्धि होती है, मिला जुला है पुद्गल के साथ, लेकिन अभी यह मैं हूँ पूरे को अपना मान लेता है। यह मैं हूँ ऐसी अहम बुद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है और विभाव क्रोधादिक है, और पुद्गल परमाणुओं के वर्ण गंध रस स्पर्शादि स्वभाव है, उन सबको अपना रूप मानता है। उसमें जीव ज्ञानादिक उसका स्वभाव है, उस समय उसके रागादिक हो रहे हैं, क्रोधादिक हो रहे हैं, वो उसका विभाव है। और ये जो शरीर है वो पुद्गल परमाणुमय है, ऐसा ना जान करके वो स्वयं को ही सब मान लेता है। ये सब क्रोध राग द्वेष ये सब मैं ही हूँ, ये शरीर सब मैं ही हूँ, ये पूरा अपने को मान लेता है। भिन्नता दिखाई नहीं देती। कुछ लोग जैसे दूध और पानी मिले हुए दूध को दूध ही बोलते हैं ना, ऐसा तो नहीं बोलते भाई दूध पानी देना, थोड़ा दूध देना, तो पानी साथ में आता है। ऐसे ही जीव पूरे को अपना मान लेता है, पूरा पिंड में ही हूँ। अष्ट धातु की प्रतिमा है ना अपने यहाँ, अष्ट धातु की प्रतिमा अपने को पता है,
आप किसी भी बच्चे को बोलोगे तो या तो सोने की बोल देगा या पीतल की बोल देगा, लेकिन वो सोने की पीतल की तो हो नहीं जाती, क्योंकि वो दिखती वैसी है। तो जो दिखता है उसी को बोलते हैं। कोई कह सकता है प्रतिमा को देख करके नहीं चांदी की होगी, नहीं तांबे की होगी, तो थोड़ी मात्रा में मिला हुआ है ना, तो वो उसका असर नहीं दिख रहा, ज़्यादा तो पीतल ही दिखता है, इसलिए वो पीतल के नाम से जाना जाता है। तो दिखता क्या है यहाँ, पुद्गल दिखता है, समझ में आया? तो पुद्गल तो इसको अपना मानता है, जीव जानने का काम खुद कर रहा है और दिखाई देता है पुद्गल, तो इसलिए ये मैं हूँ ऐसा मान लेता है। समझ में आ गई बात? अयथार्थ सिद्धांत करता है, ये मेरे हैं इस प्रकार उनमें ममत्व बुद्धि होती है। ये मैं हूँ ये तो अहम बुद्धि, और ये मेरे हैं इस प्रकार उनमें ममत्व बुद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है उसके ज्ञानादि की तथा क्रोधादि की अधिकता हीनता रूप अवस्था होती है, और पुद्गल परमाणुओं की वर्णादि पलटने रूप अवस्था होती है। उन सबको अपनी अवस्था मानता है, यह मेरी अवस्था है, ऐसी ममत्व बुद्धि करता है। ये मेरा क्रोध, मेरा राग, मेरा छल कपट है ना, मेरा लालच मुझे मात दे गया। ये मेरा लालच क्या होता है? ये अहम बुद्धि, ये ममत्व बुद्धि है। मेरा समझ में आया कि नहीं आया? मेरा ममत्व बुद्धि हो गई है। उसने विकार परिणाम को अपना मान लिया, ये मेरा है, जबकि वो उसका नहीं। पर द्रव्य के निमित्त से एक समय का परिणाम है जो उत्पन्न हुआ है, इसका नहीं है। अगर इसका होता तो हमेशा साथ रहता। जैसे ज्ञान आदि स्वभाव है और ये रागादि विभाव है, किंतु ये रागादि को भी अपना स्वभाव मान लेता है। भाई कहते हैं आप लोग, आज भी कहते हैं लोग, भाई मेरा स्वभाव तो देखो गुस्सा करना है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अपने महाराज कहते हैं ना कई बार चिल्लाता, मेरा स्वभाव है चिल्लाना, मेरा स्वभाव गुस्सा करना है, होता है। स्वभाव नहीं है गुस्सा करना विभाव है, विभाव परिणाम है, स्वभाव नहीं है। ठीक है कि नहीं है? तो ऐसा है, उन सबको अपनी अवस्था मानता है। पुद्गल परमाणुओं की वर्णादि पलटने रूप अवस्था होती है। देखा होगा आपने, कोई जीव पैदा तो गोरा होता है लेकिन बाद में धीरे धीरे काला हो जाता है, ये वर्णादि पलटने रूप अवस्था होती रहती है। कोई गांव में काला दिखता है, शहर में जाके गोरा हो जाता है। यहाँ गांव में पतला था, शहर जाके मोटा हो गया। कोई घर में मोटा रहता है, कहीं हॉस्टल में जाके पतला हो जाता है। तो ऐसा होता है। तो वर्णादि रूप पलटने की, आकार आदि रूप पलटने की अवस्था इसमें होती है। तो इसमें ये मेरी अवस्था है, ऐसी ममत्व बुद्धि करता है। जो भी काला गोरा होना, मोटा पतला होना, जो भी अवस्थाएं बदलती हैं वो मुझ में बदल रही हैं, ऐसा मानता है, ममत्व बुद्धि करता है शरीर में। तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शनादि द्रव्य इंद्रियां हैं। ये उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया, जीभ से स्वाद लिया, नासिक से सूंघा, नेत्र से देखा, कानों से सुना। मनोवर्णा रूप 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का हृदय स्थान में द्रव्य मन है, वह दृष्टिगम्य नहीं, ऐसा है। सो शरीर का अंग है, उसके निमित्त होने पर स्मरणादि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्य मन को और ज्ञान मन को एक मानकर ऐसा क्या मानता है कि मैंने मन से जाना। जानने का काम पूरा ज्ञान में होता है, लेकिन ये स्पर्शनादि इंद्रियों से जो विषय ग्रहण होता है तो ये मानता है ये इंद्रियों में ज्ञान है, जबकि इंद्रियों में ज्ञान नहीं है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं। अगर इंद्रियों में ज्ञान होता, इंद्रियों से ज्ञान होता तो मरे हुए व्यक्ति की इंद्रियां भी काम करती। तो मैं मरे हुए आदमी को दिखना चाहिए, मरे हुए आदमी को कुछ खिलाओ तो बढ़िया स्वाद लेकर के खाना चाहिए, व्यवस्था ही नहीं है। इससे पता चलता है शरीर भिन्न और मैं भिन्न, ये इंद्रियां वास्तव में कुछ करती नहीं, ऐसा है। समझ आ गया? आगे देखो। तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है, तब अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है। एक क्षेत्रांगा संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं, उनके निमित्त से भाषा वर्णना रूप उद्गल वचन रूप परिणमित होते हैं। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? सब अपने आप होता है, निमित्त नैमित्त एक संबंध होते हैं ना, अपने आप होता है, लेकिन ये मानता है कि मैं करता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप एक मोटरसाइकिल ले लो, उस मोटरसाइकिल में सारे पार्ट्स जुड़े हुए हैं। अब ब्रेक का काम ब्रेक ही कर सकता है, हैंडल नहीं कर सकता। समझ में आया कि नहीं आया? टायर का काम टायर करेगा,
लेकिन ये कोई अब ऐसा मान ले कि पूरी मोटरसाइकिल मैं चलाता हूँ, तो अगर तू मोटरसाइकिल चलाता है तो पेट्रोल हटा देते हैं उसमें से, अब चला, तो हाथ से चलाने लगेगा, ठीक है, दोनों टायर निकाल दो, अब चला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहने का मतलब ये है कि एक एक चीज़ का अपना अपना काम होता है, एक दूसरे से जुड़े रहने के कारण अब तुम 2 टायर हैं गाड़ी के, तुम एक टायर चला के दिखाओ और एक को मत चलाओ, कर सकते हो ऐसा? क्यों? क्योंकि चेन के कारण से दोनों टायर जुड़े हुए हैं। जब जब आप टायर चलाओगे तो एक के साथ दूसरा पीछे पीछे चलेगा ही चलेगा। जब जब आप हैंडल घुमाओगे और सोचो नहीं टायर नहीं घूमे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जॉइंट है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है ऐसा शरीर में, आत्मा में। यहाँ बोलने की इच्छा हुई, होठ हिले, शब्द वर्णा रूप, ये सब एक दूसरे से जॉइंट है। तो इस तरह से सारा काम होता है। इच्छा होती है चलने की, और पुद्गल परमाणु में जीव और शरीर दोनों में क्रियावती नाम की शक्ति है जीव और पुद्गल में, तो चलने रूप क्रिया हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा है। जीव इच्छा करेगा उसी समय शरीर पुद्गल का भी वैसे परिणाम होगा। हाँ, परिणमन होता है। जीव की इच्छा हुई और उस तरह उस हिसाब से चलना शुरू हो गया। आत्मा तो चलता नहीं है ना। उसको कैसे पता लगा पुद्गल को कि ऐसी इच्छा करना? पता लगने की जरूरत ही नहीं है। हैंडल घुमाया तो पहिया को कैसे पता लगता है? जॉइंट है ना, एक क्षेत्र का संबंध से बंधे हुए हैं, इसलिए अपने आप पुद्गल को तो पता लग ही नहीं सकता ना, उसमें तो ज्ञान है ही नहीं। लेकिन जॉइंट संबंध के कारण से, एक क्षेत्र का संबंध के कारण से ऐसा होता है। लिखा ना, एक क्षेत्र का संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते। देखो, अपने को बोलने की इच्छा होती है तब अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है। तब एक क्षेत्र का संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं। उनके निमित्त से भाषा वर्णना रूप पुद्गल वचन रूप परिणमित होते हैं। ये सबको एक मानकर मानता है कि मैं बोलता हूँ। प्रत्येक कण कण स्वतंत्र है, सब अपना अपना काम उस समय होते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध जरूर है, लेकिन सब में अपना अपना काम है। कहने में ऐसा आता है, व्यवहार शैली में ऐसा ही आएगा। आप देखना, जब किसी कंपनी में कई बार अपन चाहते हैं कुछ बोलना और कुछ बोल देते, तो उसमें कहाँ होता है? इच्छा तो बोलने की हुई ना, फिर वो परिणामन वैसा भी होता है, शब्द तो निकलते ही है ना। जब ये थोड़ी ना कहा कि इच्छा के अनुसार ही निकलेंगे। बोलने की इच्छा हुई तो जैसे बनना पड़े वैसा बोलता है, पुद्गल परमाणु उस रूप निकलते हैं। अब कुछ के कुछ भी निकलते हैं तो वो उसकी बात नहीं है, यहाँ पे काम होता है। कहना है ये इस तरह से कार्य होता है। जैसे मान लो कोई कंपनी है, अब किसी कंपनी में कोई सक्सेस मिली, कोई प्रोडक्ट निकला, तो हम किसी श्रेय किसको दिया जाता है? कंपनी को, कंपनी के मालिक को। लेकिन क्या उसका अकेले का काम था? एक एक व्यक्ति उसमें इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया कि नहीं? वॉचमैन, सफाई करने वाला, क्या उसके कोई अहमियत नहीं है? काम करने वाला, आइडिया देने वाला, उस रूप प्रवर्तन करने वाला, कितने लोगों का अपना अपना काम होता है वहाँ। ऐसे ही जब एक क्रिया होती है तो वहाँ जीव की इच्छा होना, उस रूप होठ हिलना, वचन निकलना, भाषा वर्णना रूप पुद्गल परमाणु परिणमित हुए, सबका अपना अपना उस रूप काम होता है। एक काम होने में सबके अपनी अपनी प्रोसेस है पूरी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये प्रोसेस है एक तरह की, लेकिन ये मानता है सब मैंने किया, ये अज्ञान है। ऐसे किसी भी कंपनी के मालिक को समझ लेना चाहिए कि मैंने किया, ये मानना ही अज्ञान है। राजा आज तक कभी युद्ध जीता ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? राजा कभी युद्ध जीता ही नहीं है। वो सेना आपस में लड़ रही है और जीत राजा रहा है कि नहीं? अपने आप ही ऐसा भी होता है। व्यवहार शैली ऐसी होती है बोलने की। तथा अपने को गमनादि क्रिया की या वस्तु ग्रहणादि की इच्छा होती है, तब अपने प्रदेशों को जैसे कार्य बने वैसे हिलाता है। जैसे कार्य बने वैसे हिलाता है। अब इच्छा के अनुरूप हमेशा कार्य नहीं होता, लेकिन विपरीत भी होता है, लेकिन होता है। वहाँ एक क्षेत्रावगाह के कारण शरीर के अंग हिलते हैं, तब वह कार्य बनता है, अथवा अपनी इच्छा के बिना शरीर हिलता है तब अपने प्रदेश भी हिलते हैं। ये सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं गमनादि कार्य करता हूँ, मैं वस्तु का ग्रहण करता हूँ, अथवा मैंने किया इत्यादि रूप मानता है। इच्छा के कारण भी होता है, अपनी इच्छा के बिना भी काम होते हैं, ऐसा नहीं है। सोते समय पता चला नींद में चलने लगा आदमी, तो इस तरह की चीज़, क्योंकि दोनों में क्रियावती शक्ति है। जब शरीर के प्रदेश अपने आप भी हिल रहे हो तो आत्म प्रदेश भी उस समय हिलते हैं, तो उसे लगता है मैं मन वचन काय की कंपन, पढ़ते ना मन वचन काय की कंपन,
तो होता है। मन है, वचन है, काया है, शरीर है, तो मन वचन काया के हलन चलन से आत्म प्रदेशों में भी हलन चलन होता है, ऐसा होता है। एक क्षेत्र का मिले जुले ना, जब दूध और पानी अपन ऐसे हिलाएं तो दूध अकेला हिलेगा, पानी भी लेगा साथ में, ऐसा होता है। जीव के कषाय भाव हो तब शरीर की चेष्टा उनके अनुसार हो जाती है। जैसे क्रोधाधिक होने पर लाल नेत्राधिक हो जाते हैं, हास्यादि होने पर मुखादि प्रफुल्लित हो जाते हैं, पुरुष वेदादि होने पर लिंग काठिन्यादि हो जाते हैं। ये सब एक मानकर ऐसा मानता है कि यह सब कार्य मैं करता हूँ तथा शरीर में शीत उष्ण क्षुधा तृषा रोग इत्यादि अवस्थाएं होती हैं, उनके निमित्त से मोह भाव द्वारा स्वयं सुख दुख मानता है। इन सबको एक जानकर शीतादिक तथा सुख दुख अपने को ही हुए मानता है। जीवों के जब कषाय भाव होते हैं, विकारी परिणाम होते हैं, तब शरीर की चेष्टा उसके अनुसार हो जाती है। गुस्से में हो तो नेत्र लाल हो जाते हैं, हंस रहा हो तो मुख प्रफुल्लित, आपने देखा ना, चेहरा प्रफुल्लित हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है राजू भाई, अपने बड़े लोग हैं कुछ पागलपन जैसा काम करते हैं तो वहाँ देखते हैं हंसी आ जाती है उनकी बातों में, लेकिन दबा के रखना पड़ता है। लेकिन फिर भी सामने वाला समझ जाता है कि इसको हंसी आ रही है। अपन कितना ही दबाने की कोशिश करो, लेकिन चेहरे के भाव से पता चल जाता है मजे ले रहा है मेरे। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो ये सब हो जाता है, मतलब एक क्षेत्र का संबंध में ये सब काम अपने आप होते हैं। अंदर से चाह रहा है कि हंसी ना आए, फिर भी आ रही है, तो ये सब होता है। एक क्षेत्र का संबंध में ऐसा होता है ना। ये सब एक मानकर ऐसा मानता है कि ये सब कार्य मैं करता हूँ तथा शरीर में शीत उष्ण क्षुधा तृषा रोग इत्यादि अवस्थाएं होती हैं, उनके निमित्त से मोह भाव द्वारा स्वयं सुख दुख मानता है। मोह भाव, दर्शन मोह, अज्ञान के द्वारा सुख दुख मानता है। शरीर में शीत उष्ण क्षुधा तृषा रोग इत्यादि अवस्थाएं होती हैं अपने आप, उनके निमित्त से अपने आप मोह भाव द्वारा स्वयं को सुख दुख मानता है। सबको एक जानकर शीतादिक तथा सुख दुख को अपने को ही हुए मानता है। भाई मुझे हो रहे हैं, आत्मा को हो रहे हैं, होता सब शरीर में, ये बाहर में। आत्मा तो केवल जानता है उस समय भी, लेकिन ये मानता है कि मेरे ही साथ हो रहा है सब कुछ। ये तो भले जानता है, बोलने में नहीं माने, लेकिन जब भी बोलेगा तो ऐसे ही है ना कि मेरे बोलेगा तो वही बोलेगा, तो वैसे ही व्यवहार में बोलना मतलब व्यवहार, लेकिन श्रद्धान अलग होता है, कथन अलग होता है। आचार्य देव शास्त्रों में जब जब कथन कर रहे हैं तो यही कह रहे हैं, जगह जगह कह रहे हैं रागादि तेरे हैं, लेकिन बार बार कह रहे हैं मान मत लेना। समझ में आया कि नहीं आया? जान कोई दिक्कत नहीं है तो इसको ठीक है, तो पत्नी के अपनी पत्नी के अपना पुत्र के दुनिया में कोई दिक्कत नहीं है, मानना मत, तेरे नहीं है, तुझे छोड़ जाने वाले हैं। बार बार एक ही बात बता रहे हैं आचार्य देव, सेम टू सेम, बार बार। अब तुम कहो ये शरीर मेरा नहीं है तो अभी की अभी आत्महत्या कर लो, नहीं ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं। शरीर मेरा नहीं है ये बात भी ठीक है, लेकिन आत्महत्या नहीं करना ये बात भी ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई जब शरीर मेरा नहीं है, हम शरीर को मार रहे हैं, तो आत्महत्या कैसे हुई? वो तो शरीर हत्या हुई, क्यों ना जी भाई? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक क्षेत्र का संबंध है ना, संयोग होना जरूरी है इनका इस समय। लेकिन जब आत्म ध्यान में लीन हो जाएगा तो अपने आप ये शरीर छूट जाएगा। ऐसी ही वस्तु व्यवस्था है, उसको इसी प्रकार जानना चाहिए। ऐसा है। शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना आदि होने से अथवा उनकी अवस्था पलटने से या शरीर स्कंद के खंड आदि होने से स्थूल कृशादिक बाल वृद्धादिक अथवा अंगहीनादिक होते हैं। उसके अनुसार अपने प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है। ये सबको एक मानकर मैं स्थूल हूँ, कृश हूँ, बालक हूँ, वृद्ध हूँ, मेरे इन अंगों का भंग हुआ इत्यादि रूप मानता है। ठीक है। शरीर की अपेक्षा गति कुलाधिक होते हैं, उन्हें अपना मानकर मैं मनुष्य हूँ, मैं त्रियंच हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ इत्यादि रूप मानता है। मैं जैन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ इत्यादि इत्यादि मानता है। शरीर का संयोग होने और छूटने की अपेक्षा जन्म मरण होता है। उसे अपना जन्म मरण मानकर मैं उत्पन्न हुआ, मैं मरूंगा ऐसा मानता है। अनादि से जीव ऐसा ही करता आ रहा है, मैं मान लेता हूँ। और इसके पीछे लड़ता भी बहुत है। भाई मैं तो क्षत्रिय हूँ, मेरा काम है लड़ना। कहते हैं ना, मैं अपना क्षत्रिय धर्म निभाऊंगा। अपने आप क्षत्रिय माना है, आत्मधर्म तो निभाया नहीं आज तक। तेरे जो आत्मा है अपना धर्म तो निभाता नहीं है, पर द्रव्य को मान करके मैं हूँ ऐसा मान करके इसको अपना धर्म समझता है।
अपना धर्म क्या है भाई साहब? कि भाई दिन में भोजन, छान के पानी, नित्य जिना ले जाना, इसी में आनंद है। भाई साहब ये तो शरीर का क्रेम है, जैन कुल की अपेक्षा से बता दी है तो आपने नीति की बातें, लेकिन वास्तव में ये तेरा धर्म नहीं है। तो क्या है मेरा धर्म? जानना, मात्र जानना। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। यही मेरा काम है, यही मेरा धर्म है। काम का नाम ही धर्म होता है। आपका कार्य क्या है वही आपका धर्म है वास्तव में। ये जो भी बने हैं ना जाति, ये भी उसी अपेक्षा से बने हैं धर्म। क्षत्रिय धर्म का मतलब क्या? कि जो युद्ध लड़ता है, परिवार को, राज्य को युद्ध से बचा सकता है, उसमें जितनी ताकत है उसके नाम, उसके हिसाब से उसका नाम क्षत्रिय रखा जाता है। तो वो उसका क्षत्रिय धर्म हुआ कि मेरा धर्म है बचाना, ठीक है, रक्षा करना, क्षत्रिय धर्म। वैश्य धर्म हुआ, वैश्य धर्म क्या है? कि जो व्यापार करते हैं वो वैश्य हैं। शूद्र मतलब क्या? हाँ, सेवा करते हैं, जो काम करते हैं। हाँ, जो शूद्र मतलब जो शिल्पीकार होते हैं, महल बनाना इत्यादि, पत्थर बनाना, मूर्ति कला इत्यादि का कार्य करने वाले, वो शिल्पी कला। शिल्पी माने कलाकार, आर्ट, वो शिल्पी कहलाते हैं, शूद्र कहलाते हैं वो लोग। शूद्र माने वो नहीं कि भाई जो अपन आजकल हरिजन वगैरह को शूद्र कहते हैं, वैसा नहीं। शूद्र माने वो नहीं है। शूद्र माने वो नहीं, हरिजन साफ सफाई करते हैं। शूद्र माने जो कलाकार है, मूर्ति कला इत्यादि में माहिर है, वो शिल्पकार, वो शूद्र कहलाते हैं। हाँ, शूद्र अर्थात शिल्पकार, कला, जितने भी कला के काम होते हैं शूद्र कहलाते हैं। आप इसका पढ़ सकते हैं, हरिवंश पुराण में और पद्म पुराण में भी। स्टार्टिंग में ही आपको ये सब चार, ये जो वो है ना वर्ण, इनका विभाजन मिलेगा। सबसे पहले ये तीन ही थे। शूद्र का तो ऐसा सुना है कि मतलब जो सेवाएं देते हैं, जैसे घर के नौकर आदि वगैरह, जो कार्य समय के अनुसार शब्दों के अर्थ बदलते गए हैं, समय के अनुसार शब्दों के अर्थ बदले हैं। शूद्र का मूल अर्थ तो वही है, जिन्होंने बड़े बड़े महल बनाए जाते थे ना उस समय राजा महाराजाओं के, तो जो लोग वो महल बनाया करते थे, वो शिल्पकार, वो लोग शूद्र कहलाते थे। उनका काम ही वही था। तीन ही वर्ण थे पहले। ये भरत चक्रवर्ती के समय पे इन तीन वर्णों का ही विभाजन हुआ था, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। बाद में एक समय आया था जब ब्राह्मण लोगों को, ब्राह्मण मतलब कुछ वंश जो व्रती थे, नियम संयम लेते थे, उनका सम्मान किया गया था भरत चक्रवर्ती के द्वारा। और जो शास्त्र इत्यादि में माहिर होते थे, पठन स्वाध्यायी होते थे, उन सबको बाद में ब्राह्मण वंश कहा गया था। ब्राह्मण वंश नाम दिया गया था उनका बाद में। वंश नहीं, वो कार्य के अनुरूप किए थे। कार्य के अनुरूप, तो वही वो वंश, वंश ऐसे बन गया, ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मण, ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मण, वो वंश उपाधि जैसे होगी ना एक तरह से। ये गोत्र वगैरह भी तो सब वही है। जो कार्य के अनुरूप आगे भविष्य में परिवर्तन हो तो वो उस कैटेगरी में आ जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही तो ये वंश बने सब, ये वंश सब ऐसे ही तो बने हैं। ये क्षत्रिय के बाद अब कोई पोदनपुर के राजा बन गए तो उन राजा के नाम से फिर वंश चालू हो जाता है, कहीं काम से कहीं नाम से, ऐसे वंश चालू हुए हैं दुनिया भर में। कहीं किसी राजा के नाम से लंबा चौड़ा वंश चल रहा है, कहीं किसी काम से वंश चल रहा है। आज भी ऐसा ही है। आप किसी से पूछो भाई आपके नाम क्या है, ऐसा क्यों लगाते हैं, हमारे दादा परदादा ये वाला काम किया करते तो ऐसा बोला गया, ऐसी उपाधि मिली थी तो ये हो गया। तो इस तरह से तो वंश शुरू होते हैं। इसलिए लोग यही समझ रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में यही लड़ रहे हैं। वास्तव में तो ये चार वर्ण हैं और अपने अपने काम के अनुसार उनका वंश होता है। ठीक है, तो ब्राह्मण मतलब कोई ब्राह्मण वैसा नहीं, ब्राह्मण माने स्वाध्यायी, जैन भी हो सकते हैं। ब्राह्मण माने वो हिंदू पंडित, वो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण जैन भी हो सकते हैं, क्षत्रिय जैन भी हो सकते हैं, शूद्र जैन भी हो सकते हैं, वैश्य जैन भी हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई अलग नहीं है कुछ भी। शरीर का संयोग होने और छूटने की अपेक्षा जन्म मरण होता है। ये जो शरीर का संयोग होता है ना, जब किसी बालक का जन्म होता है तो आत्मा और शरीर का संयोग है, एक क्षेत्रव का। तो अलग अलग है दोनों, भिन्न भिन्न है, लेकिन एक क्षेत्रव का है। जैसे दूध और पानी गाय का निकाला जाए तभी दूध पानी मिक्स है, लेकिन जब हंस दूध पीता है तो दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है, उसकी क्वालिटी है ऐसी। ऐसे शरीर और आत्मा एक साथ जन्मते तो हैं, लेकिन जब मरण होता है तो शरीर यही रह जाता है, आत्मा दूसरे शरीर में। लेकिन ये मानता है कि ये शरीर मैं ही हूँ, अपना जन्म मरण मानता है शरीर का जन्म मरण में। इस तरह से मिथ्या दृष्टि है। शरीर ही की अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानता है, जिनके द्वारा शरीर की उत्पत्ति हुई
उन्हें अपने माता पिता मानता है, और जो शरीर को रमण कराए उसे अपनी रमणी मानता है। जो शरीर से उत्पन्न हुआ उसे अपना पुत्र मानता है। जो शरीर को उपकारी हो उसे मित्र मानता है। जो शरीर का बुरा करे उसे शत्रु मानता है, इत्यादि रूप मान्यता होती है। शरीर की अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता है इसका, रिश्तेदार, परिवार, सब, क्योंकि ये सब मुझे कहाँ जानते हैं, शरीर को ही तो जानते हैं, मुझे तो ये जानते ही नहीं है। शरीर नहीं तो ये भी मेरे कोई नहीं है। सारे रिश्तेदार नाते सब शरीर की अपेक्षा से। जिनके द्वारा शरीर की उत्पन्न हुई उसे माता पिता मानने लगता है। रमण कराए तो रमणी पत्नी, शरीर से उत्पन्न हुआ उसे पुत्र मानता है। जो शरीर को उपकारी हो उसे मित्र मानता है। शरीर का बुरा करे उसे शत्रु मानता है, इत्यादि रूप अवस्था होती है। वास्तव में मेरा तो ना मित्र है ना शत्रु, कोई भी नहीं है अपना। समझ में आया कि नहीं? अधिक क्या कहें, जिस जिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है, तरह तरह से अपने को शरीर को एक ही मानता है। इंद्रियादिक के नाम तो यहाँ कहे हैं, परंतु इसे तो कुछ गम्य नहीं है। अचेत हुआ पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है, उसका क्या कारण है वो बताते हैं। इंद्रियादिक के नाम तो कहें, परंतु इसे तो कुछ गम्य नहीं है। इंद्रियादिक तो जान सकते नहीं है। अचेत हुआ पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। बिल्कुल अचेत जैसा, चैतन्य है लेकिन अचेत हुआ, जैसे नींद में हो, अचेत पड़ा है, तो इसे तो कोई होश ही नहीं है। कहते ना नींद में पड़ा, इसे कोई होश ही नहीं है। ऐसे अहम बुद्धि धारण करके बैठा है पर्याय में, अचेत हुआ, चेता ही नहीं है आज तक ये चीज। इसलिए उसका कारण क्या है वो बताते हैं। देखो, इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय का संयोग है ना, तो इंद्रिय ज्ञान है। उससे स्वयं अमूर्त है, वो तो भाषित नहीं होता, परंतु शरीर मूर्ति के वही भाषित होता है। जो दिखता है उसी को मानता है। कहते ना दिखता है सो दिखता है, क्या करें। आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे, सो स्वयं जब स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ तब उनके समुदाय रूप पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। उन्हें आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण, मैं हूं ऐसा ही जानकर अहम बुद्धि धारण करता है। जब स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ तब उनके समुदाय रूप पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। जब तक स्वयं शरीर से पृथक नहीं भाषित होता तब तक उस पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है, पुद्गल परमाणुओं के समुदाय में। अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। संबंध बहुत है ना, इसलिए भिन्नता अलग अलग दिखाई भी नहीं पड़ता। आपने वो मूवी देखी है पैडमैन, अक्षय कुमार की? अक्षय कुमार की मूवी है एक पैडमैन। तो पैड बनाता है वो, उसमें पैड का आविष्कार करता है एक तरह से। अब जब उसे पता चलता है कि पैड आता कितने का है, तो 15 रुपये का, 25 रुपये का, इतना महंगा क्यों? जब रिसर्च की जाती है कैसे बनता है, तो उसको खोल करके देखता है, इसमें तो खाली रुई है अंदर। सामान्य रुई यूज़ करें तो वो काम नहीं करता। तो कहते बनता कैसा है, इसकी रिसर्च होती है। तो रिसर्च करने पर पता चलता है कैसे कैसे उसमें एक ही मशीन में वो रुई, कौन सी स्पेशल रुई होती है, उसको चपटा करना, धूप में सुखाना आदि क्रियाएं होती हैं। तो उसने टुकड़ों टुकड़ों में एक एक काम के लिए चीज़ यूज़ करना शुरू कर दी। है कि नहीं है भाई? चपटा करने का काम तो ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी तो ना पूरी वो मशीन चाहिए। 3 लाख मशीन बहुत महंगी आ रही है। तो उसने छोटी छोटी चीज़ें जो अलग अलग काम करती है, उसकी प्रोसेस में जो अलग अलग काम होता है ना, एक ही मशीन में जो बहुत महंगी आ रही है विदेशों में, उसने छोटी छोटी चीज़ें बना दी। तो एक काम हो गया, एक चीज़ से उसने कर दिया। दूसरी कोई देसी चीज़ ले ली, उससे दूसरा काम कर दिया। धूप में सुखाना है तो मशीन में थोड़ी धूप चाहिए, ऐसे ही नॉर्मल धूप में सुखा दी। तो ऐसे करके उसने वो पैड तैयार किया। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए लिखा अब निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। अब वहाँ पूरी मशीन में चूंकि एक साथ सारा कार्य एक बार में हो जाता है फटाफट, तो भिन्नता भाषित नहीं होती कि अलग अलग हुआ है। समय भेद बताया था ना मैंने, एक इतनी मोटी कागज की गड्डी में सुई फटाफट जाके आ जाती है, लेकिन उसमें समय भेद कितना है। स्लो मोशन में कैमरे को देखोगे तो पता चलेगा एक एक पेज में कब छेद हुआ। भिन्नता भाषित नहीं होती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। इसलिए जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता, इसलिए पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है। जिस विचार के द्वारा, जिस चिंतन के द्वारा ये भिन्नता भाषित हो सकती है, वो मिथ्या दर्शन के जोर से आता ही नहीं है जीव को ऐसा परिणाम, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती और पर्याय में अहम बुद्धि पाई जाती है। अब आगे देखो,
कि मिथ्या दर्शन से यह जीव कदाचित बाह्य सामग्री का संयोग होने पर उसे भी अपनी मान लेता है। जरा सी संयोग हुआ बाह्य सामग्री, तुरंत यहाँ तक कि ट्रेन की सीट को अपना मान लेता है, थोड़ी देर के लिए भी थोड़ा संयोग हुआ अपना मान लेता है। पुत्र स्त्री धन धान्य हाथी घोड़े महल किंकर आदि प्रत्यक्ष अपने से भिन्न और सदाकाल अपने आदि नहीं ऐसे स्वयं भाषित होते हैं, तथापि उनमें ममकार करता है। भाषित होते तो भी ममकार करता है थोड़ा संयोग के कारण। पुत्रादिक में ये है सो मैं ही हूँ, ऐसी भी कदाचित भ्रम बुद्धि होती है, तथा मिथ्या दर्शन से शरीर आदि का स्वरूप अन्यथा ही भाषित होता है। मिथ्या दर्शन से, दर्शन मोह से शरीर आदि का स्वरूप अन्यथा ही भाषित होता है। अनित्य को नित्य मानता है, भिन्न को अभिन्न मानता है, दुख के कारण को सुख का कारण मानता है, दुख को सुख मानता है इत्यादि विपरीत भाषित होता है। समझ में आया? अनित्य को नित्य मानता है, शरीर को हमेशा रहेगा ऐसा मान करके जीता है, पूरी प्लानिंग करता है 300 साल की, जीना 50 साल भी नहीं है। माना अनित्य को नित्य मान लेता है। भिन्न को अभिन्न मानता है, जो शरीर आत्मा से भिन्न है उसे अभिन्न मानता है। दुख के कारण को सुख का कारण मानता है। ये भोग सामग्री सब जो दुख के कारण है इन्हें सुख का कारण समझता है। समझ में है? और दुख को सुख मानता है। वर्तमान में भी ऐसी कोई अवस्थाएं होती है, मतलब दुख तो बहुत है लेकिन थोड़ा सा साधा का एक कम उदय आया तो उसको सुख मान लेता है, दुख को भी सुख मानता है। समझ इत्यादि विपरीत भाषित। इस प्रकार जीव अजीव तत्वों का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। जीव अजीव को आज तक ऐसे ही जान रहा था, और चूंकि ज्ञान वैसा ही है, इंद्रिय ज्ञान है ना, इंद्रिय ज्ञान से वैसा ही जानता है। जैसा चश्मा लगा लो वैसा ही दिखता है ना, तो इंद्रिय ज्ञान से जान रहा था तो वैसा ही दिख रहा था। इंद्रिय ज्ञान रूपी चश्मा लगा रखा है इसने, तो वैसा ही जान रहा था। और अयथार्थ जान रहा था तो अयथार्थ मान रहा था। तो ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके जीव अजीव तत्व संबंधी इस प्रकार अयथार्थ श्रद्धान होता है। अब आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष संबंधी अयथार्थ श्रद्धान कैसा होता है इसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धे।